जब से इस पृथ्वी पे मानव ने विकास किया है, तब से लेके मानव के द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन कलाकृति क्या है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सबसे प्राचीन कलाकृति इंडोनेशिया द्वीप में पाई गई सूअर की आकृति है, जिसमें एक शिकारी को सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। पर वो भी कितनी पुरानी है? सिर्फ 45,000 वर्ष। हम उससे भी पुरानी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि भारत में भीमबेटका की गुफाओं में पाई गई आकृतियां पुरानी हैं, पर वो भी कितनी पुरानी है? 30,000 साल पूर्व। हम बात कर रहे हैं तो लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख पहले, 2 लाख 4 लाख पहले से बनाई गई आकृति कौन सी आकृति है जिसको मानव ने सबसे पहले उकेरा गया? और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं उकेरा गया, इस दुनिया के बहुत सारे कोनों में, अलग अलग द्वीपों पे, अलग अलग देशों पे ऐसी आकृतियां पाई गई हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठागा कि ऐसी आकृतियां ऐसा क्या है? तो इसके लिए जानने के लिए हमें जाना होगा मध्य भारत के जंगलों में, यानी कि चंबल की घाटी में। अब आप सोच रहे होगे कहाँ मास्टर जी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे तो वैसे ही नक्सलरी हैं और पकड़ के मार काट कर देंगे। तो देखो, आप अभी घर पे रहो, कोरोना है, वैसे भी बाहर निकलोगे तो पुलिस लठ बजाएगी। और कोरोना से बात याद आ गई, लोगों ने बहुत चाइना को चढ़ा रखा था, चाइना ये तरक्की कर रहा है, चाइना वो तरक्की कर रहा है, चाइना 2021 में ऐसी गाड़ियां बना देगा जो आसमान में उड़ेंगी। उसका तो पता नहीं गाड़ियां बनाई ना बनाई, ऐसा वायरस जरूर बना दिया कि लोग, गाड़ियां तो उड़ी नहीं उड़ी, लोगों के होश जरूर उड़ रहे हैं। तो वो एक अलग बात है। तो हम आज का जो आपके दिमाग में घूम रहा है भी, ऐसी कौन सी कलाकृति है जब मैं उसको दुनिया की सबसे पुरानी लिपि भी बोलूँगा। लिपि मतलब भाषा, लिखने का स्टाइल, क्योंकि अभी उस पर रिसर्च चल रही है। पर वो अगर दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसानों द्वारा बनाई गई है तो वो एक तरह का ऐसे लिखने का स्टाइल होगा जिससे वो लोग अपने विचार दूसरों को, अपने साथियों को बता सकते हो। तो चंबल की घाटी में एक हमारे हेडमास्टर जी थे स्कूल के, और उनको क्या था, हिस्ट्री का बहुत शौक था, हिस्ट्री के अध्यापक थे। एक दिन वो इसी खोज में जाते जाते एक पहाड़ी है, इंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ पे घूम रहे थे। बारिश हो चुकी थी, बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली थी, और उनकी नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ी, ऊपरली चट्टान पे, जहाँ पे सूरज की रोशनी से कुछ चीज़ें चमक रही थी, कुछ गड्ढे चमक रहे थे। वो इस आकृति के गड्ढे थे जिनको बोलते हैं कप्यूल्स। हाँ जी, ये है दुनिया की सबसे प्राचीन मानव द्वारा निर्मित कलाकृति। अब कप्यूल्स का क्या मतलब होता है? कप के आकार की आकृति, आकृति कह सको, भित्ति चित्र कह लो, या तो ये कप्यूल्स कैसे होते हैं कि किसी चट्टान के अंदर जैसे एक कप होता है, हम पढ़ते हैं, उस कप के जितना 30-40 सेंटीमीटर मिलीमीटर चौड़ा और 6 मिलीमीटर गहरा खड्डा। अब उनको लगा भी ये तो कुदरती गड्ढे होंगे, एक दो होंगे, पर वो क्या थे, पूरे पैटर्न के साथ थे। ऐसे 2 गड्ढे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे। तो उन गड्ढों को लेके के लगा भी ये प्राकृतिक गड्ढे तो नहीं है, कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ राज है। उन्होंने भारतीय आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको खबर की, और उन्होंने भी धीरे धीरे इसके ऊपर इसके नमूने लिए। तो जब इसके नमूने लिए तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये पूरी तरह से मानव निर्मित हैं। और विद्वानों ने इसका टाइम पीरियड बताया भी, ये कितने पुराने हैं, ये 60,000 साल से लेके 2,60,000 साल से लेके 4 लाख साल तक पहले बनाए गए हैं। और किसके द्वारा बनाए गए? इंसानों के द्वारा। पत्थरों के ऊपर, इन मजबूत चट्टानों के ऊपर पत्थरों के जरिए या किसी औजार के जरिए खोद खोद कर ये चीज़ें बनाई गई हैं। अब वहाँ पे तो ये 5-6 थे। अब जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी थे, जिनका नाम था डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट, डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट, डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट। अब उनके मन में और जिज्ञासा जागी कि ऐसी चीज़ें और भी ढूंढनी चाहिए। तो ये बात कब की है?
ये 1990 के दशक की है, यानी कि 1990 में ये चीज़ मिली थी। तब जब इसके नमूने भेजे गए, कहाँ भेजे गए? ऑस्ट्रेलिया। क्यों भेजे गए? क्योंकि ऐसी ही कलाकृतियाँ जो ऑस्ट्रेलिया का जो मिडल एरिया है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी बहुत सारी पाई गई है। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे भी ये पाई गई हैं, यूरोप में, फ्रांस में ये पाई गई हैं, और श्रीलंका में भी ऐसी पाई गई हैं। अफ्रीका महाद्वीप की चट्टानों में भी कई जगह पर ये चीज़ें, ये क्या है? कप्यूल्स पाए गए हैं। ये कप्यूल्स है क्या, क्या सिस्टम है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। परंतु ये एक तरह की लिपि है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से ये कप्यूल्स पाए गए हैं, तो ऑटोमेटिक है ये इंसानों ने बनाए हैं, तो किसी बड़े पर्पज की वजह से बनाए होंगे। अगर उनका कप्यूल्स का बनाने का स्टाइल देखें, इतनी सफाई से बनाया गया कि अगर एक कप्यूल्स को आज भी हम थैनी हथौड़ी से बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए भी आज भी हमें 5-10 दिन लग जाएंगे, इतनी मजबूत चट्टानों पे। तो अगर उस टाइम इंसान ने इतने कप्यूल्स बनाए हैं, तो कुछ अगर वो आप लोग सोचते होंगे भाई यार उस टाइम कौन सा स्मार्टफोन था, आदमी फ्री बैठा होता होगा, सारा दिन लगा रहता होगा, पर फिर भी इतनी कलाकृतियाँ कितनी हैं, ये इसके बारे में अभी धीरे धीरे, ये तो मैंने अभी बताए हैं कि जो ये नारायणगढ़ की जो चंबल की घाटी में चट्टान थी उस पे तो ये कुछ संख्या में मिले। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय की बात है, वहाँ का एक लोकल आदमी था, लोकल निवासी था, जिसका नाम है रमेश कुमार पंचोली, जिसका नाम है रमेश कुमार पंचोली, रमेश कुमार पंचोली। और ये बात है 1999 की। रमेश कुमार पंचोली, ये वहाँ का स्थानीय निवासी था, वहीं का ग्रामीण था। ये भी घूमते 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 इसने एक दिन ऐसी प्राकृतिक गुफा की खोज की और जो अपने आप में अद्भुत है, जिसको बोलते हैं दर की चट्टान। दर की चट्टान के नाम से मशहूर है। आज इस गुफा के अंदर ऐसे ही कप्यूल्स की एक और बड़ी श्रृंखला पाई गई, जहां पे लगभग 540 ऐसे ही कप्यूल्स मिले। 540 ऐसे ही कप्यूल्स मिले, ऐसे ही कप के समान की आकृतियां मिली किसी उसी चट्टान के नीचे, इसी गुफा में, वहीं पे। तो इससे और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ी। अब अगर हम इस कप्यूल्स का और ज़्यादा जाएं तो भारत की सबसे एक चीज़ फेमस जगह है चंबल की घाटी में, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर। वो क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। की गुफाएं। अब भीमबेटका की गुफाएं ये क्यों फेमस है? वहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर तकरीबन 750 गुफाएं, 750 केव्स, 750 शेल्टर बोल सकते हैं, जिसको भीमबेटका की शेल्टर या रॉक शेल्टर के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियाँ बनती हैं। रॉक शेल्टर्स कितने मिले? शेल्टर्स मैंने छत जहाँ पे इंसान रहते थे 750, और यहाँ पे इंसान के रहने के क्या सबूत पाए गए? लगभग 4 लाख ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक यहाँ पे मानव बस्तियाँ रह चुकी थी। जाने कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल के लोग इस एरिया में रहे थे। कहाँ पे? भीमबेटका की गुफाओं में। यहाँ पे जो अभी गुफाएं हैं, अगर वहाँ घूमने जाओगे तो आदमियों के लिए, जो हमारे लिए, आम जनता के लिए सिर्फ 10 गुफाएं खुली हुई हैं। उन 10 गुफाओं में हम जा सकते हैं। बाकी गुफाओं को क्या है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया कि भी ये विश्व धरोहर है, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे। अब भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला? बहुत सारी कलाकृतियां मिली। कलाकृतियां क्या है? शुरू वाली जो सबसे पुरानी कलाकृतियां हैं वो लाल रंग से बनी हुई हैं, जैसे इंसान रूपी कलाकृतियां बनी हुई हैं। ऐसे इंसान बना हुआ है वहाँ पे, ऐसे उसके पाँव लगे हुए हैं, ऐसे हाथ लगे हुए हैं, ऐसे इस तरह की कलाकृतियां हैं। पेड़ों की, हाथियों की कलाकृतियां हैं, शिकार करते हुए कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों की जब रिसर्च की गई तो ये भी लगभग 40,000 वर्ष पूर्व की
पहले इंसान द्वारा बनाई गई हैं। और कैसे बनाई गई हैं इसके पीछे अलग अलग जो विद्वानों की थ्योरी है, क्योंकि देखो उस टाइम भी प्रकृति में फूल होते थे, फूलों में कलर होते थे, उसके बाद क्योंकि जो इंसान था वो जानवरों को शिकार करके उनका खून भी पीता था, खाता था। तो कई बार क्या होता था कि जानवरों को डराने के लिए जो इंसान था ना, उन फूलों का रस, उस खून के रस को मुंह पे लगा लेता, जैसे आजकल हम फिल्मों में देखते हैं आर्मी वाले ऐसे मुंह के ऊपर लगा लेते हैं दोनों साइड। तो वो इसलिए ताकि सामने वाला जानवर उसकी भयानक शक्ल देख के डर सके। तो उसी से शायद उसके मन में आइडिया आया, उसी से ही उसने उंगलियों से या किसी बुरश से या किसी चीज़ से धीरे धीरे उन पेंटिंग्स को कहाँ बनाना शुरू कर दिया, चट्टानों को, जहाँ जिन गुफाओं में वो रहता था वहाँ पे उसको बनाना शुरू कर दिया। जो सबसे प्राचीन है वो लाल रंग की मिली हैं, जो 60,000 से 40,000 वर्ष पुरानी है। उसके बाद कुछ हरे रंग की भी मिली हैं, जब हरे रंग का यूज़ किया वो और उससे बाद में बनाता गया, तो इस तरह की कलाकृतियाँ बनाता गया। फिर परंतु भीमबेटका में देखो ये कलाकृतियाँ तो 40,000 वर्ष पुरानी है ज़्यादा से ज़्यादा। रंगों का प्रयोग इंसान ने कब शुरू किया? 40। इसके अलावा भी विश्व के अंदर सबसे पुरानी जो रंग से बनाई हुई कलाकृति कहाँ मिली है? 45,000 साल पुरानी इंडोनेशिया में। 45,000 साल पुरानी। तो इंडोनेशिया में भी क्या मिली है? एक सूअर का शिकार कर रहा है, लाल रंग का सूअर बनाया हुआ जंगली, उसके पीछे एक शिकारी भाग रहा है। उस कलाकृति को विश्व की सबसे पुरानी कलाकृति मानव द्वारा निर्मित बताई गई है। और इंडोनेशिया में क्या है? सुलावेसी एक द्वीप है, वहां पे पाई गई है, सुलावेसी द्वीप पर अब क्या है, जिस कलाकृति की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कप्यूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये कप्यूल्स इन सब से भी लाखों साल पुराने हैं। कितने पुराने हैं? कुछ तो 4 लाख साल पुराने हैं। ये तो उसकी मानव की सबसे पहली चित्रकारी थी, पर ये कप्यूल मानव की सबसे पहली कलाकृति थी। अब ये चित्रकारी क्या है? इंडोनेशिया में भी सिर्फ 2 ही पाई गई हैं, जब भीमबेटका की गुफाओं में बहुत पाई गई हैं। तो इस तरह से इनका आपस में इतना लिंक नहीं है। पर कप्यूल्स जहाँ भी पाए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप पश्चिम में अमेरिका ले लो और पूर्व की साइड ऑस्ट्रेलिया ले लो, वहाँ भी पाए गए हैं, भारत में पाए गए हैं, श्रीलंका भारत के नीचे वहाँ पाए गए हैं, यूरोप में फ्रांस में पाए गए हैं, यूरोप के फ्रांस देश में, और अफ्रीका महाद्वीप में भी जो थार मरुस्थल है वहाँ की बहुत सारी चट्टानों पे ये कप्यूल्स बनाए गए। अब ये कप्यूल्स है क्या? क्या अब ये वो पुरानी लिपि थी जिसका लोग यूज़ करते थे, उन्होंने इसको लिखने के लिए, अपना विचार करने के लिए, या कुछ ये किसी जानवर द्वारा निर्मित है, या किसी और वजह से थे? ये अभी बहुत ही गंभीर, बहुत ही रिसर्च का विषय है। पर जहाँ तक मेरी समझ कहती है तो मैं इसे सब दुनिया की सबसे पुरानी लिपि मानूंगा, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पे मिली है, इंसान ने अगर उसको बनाया है तो वो किसी ना कुछ इंडिकेशन देने के लिए, कुछ ना कुछ किसी को समझाने के लिए बनाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लिखा है। आप लोगों को क्या लगता है भी ये कप्यूल्स क्या हैं? क्या इनके पीछे, बनाने के पीछे मानव की? देखो कप्यूल्स क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ भी मिले हैं, कहीं कहीं एक चट्टान के ऊपर ये सैकड़ों की संख्या में मिले हैं। जैसे ये बड़ी चट्टान है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग आकार के हैं। यहाँ पे कहीं पे 400 की एक चट्टान पे हैं, कहीं से 200 भी हैं, कहीं पे 1000 हैं, कहीं पे 5-5 हज़ार हैं। तो ये इतनी संख्या में, इतनी जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड जो भी है सभी का इतना ही माना गया भी, वो 2.5 लाख साल से लेके 4 लाख साल इस टाइम पीरियड के बीच में बने हैं। तो क्या उस टाइम पे इंसान इस ऐसी भाषा का, कुछ ऐसे तकनीक का यूज़ करता था जिससे वो एक दूसरे को अपनी बातें बता सके? जैसे हम किसके में पढ़ते हैं, अशोक द्वारा लिखाए गए शिलालेख पढ़ते हैं, उन्होंने शिलालेख लिखने शुरू किए थे। तो हो सकता है ये उस टाइम के, आज से 2 लाख साल पहले के लोगों के शिलालेख हों। ये अभी शोध का विषय है। इसके बारे में जहाँ लोग बहुत जिज्ञासु हैं, पूरा जो विश्व का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मैं आप सबसे पूछता हूँ भी आपको क्या लगता है कि ये कप्यूल्स क्या हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है? अगर आप
आपको कुछ समझ आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें भी आपको ये कैसा लगा टॉपिक। और इसके अलावा भी आप अगर ऐसे ही और रहस्य की बात करना चाहते हैं तो उनकी जिन रहस्य के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।